इस कहानी में हम देखेंगे कि टूनी का बड़ा बेटा कैसे अंडे बेच के अपने परिवार को खुश रखता है। टूनी और उसके 3 बच्चे एक छोटे घर में रहते थे और टूनी के पति को मरे हुए 2 साल बीत चुके थे। इसलिए टूनी अपने घर चलाने के लिए कपड़े धोने का काम करती थी और एक दिन टूनी चिड़िया को भी लकवा मार गया। कपड़े धोने के काम ना कर पाने के कारण घर में खाने पीने के लाले पड़ने लगे थे। तीनों बच्चे में से टुन्नू सबसे बड़ा था। घर का हालत देख के टुन्नू कहता है, माताजी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता ही जा रहा है। छोटा भाई भी न जाने कहाँ चला गया और भाई बहन भी हमेशा दुखी रहते हैं। बड़े होने के कारण मुझे कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। अरे भैया, हमारे पास कपड़े धोने के सिवा अलग कोई काम भी तो नहीं है और कोई भी काम करने के लिए पैसा तो लगता ही है। अरे बेटा, तेरे चाचा कलवा कौवा तो अंडे का व्यापार करते हैं और देखते ही देखते पक्का घर भी बना लिया, तो उनसे मदद मांग। और टुन्नू कैसा है तू? और तेरे माताजी कैसे हैं? सब कुछ ठीक तो है ना? चाचा जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मेरी माँ ने कहा है आप मुझे कुछ अंडे देते तो मैं भी अंडे का ठेला लगाऊंगा और हमारे परिवार को भी कुछ रोटी मिल जाएगा। अरे ये कैसा जमाना आ गया है जी, आपकी भाभी तो आपके सामने ही अपने बेटे को अंडे का ठेला लगाने के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं, चाचा जी की तरह मैं इतना सब कुछ कैसे कर पाऊंगा। दिन में थोड़ा बहुत भी पैसे कमा लिए तो परिवार को खाना मिल जाएगा। चल ठीक है टुन्नू, तो चिंता मत कर। वहाँ पे 25 अंडे के कैरेट रखे हैं, उसे तो ले जा। लेकिन एक बात याद रखना, इसके बाद एक भी अंडा नहीं मिलेगा। आजी, आपने तो हद कर दिया। इतने सारे अंडे दूसरों को कौन देता है? तुमने इस भिखारी को इतने सारे अंडे दे दिए। आखिर इस घर में जितने भी सारे सामान हैं, उन पे मेरे बच्चों का भी हक है। आप ऐसे किसी को भी सामान नहीं दे सकते। टुन्नू खुशी खुशी अंडे का कैरेट लेके अपना घर पहुंचता है और अपने ठेले को बाजार ले जाके ठेले पे स्टोव, चाकू, तेल, मसाले, प्याज और 2 तरीके की चटनी रखा होता है और वो बिल्कुल कलवा कौवा के सामने ही अपना ठेला लगाया होता है। अरे वाह, आज तो और एक ठेला वाला आया है और कलवा कौवा के ठेले में तो भीड़ काफी ज्यादा है, लेकिन यहाँ भीड़ भी कम है और पैसे भी कम। चलो आज इसका ऑमलेट खा लेते हैं। अरे भैया, हमारे लिए 2 ऑमलेट बनाना। टुन्नू ने अंडे, मसाले और प्याज को फेंटा और जल्दी से जल्दी एक ऑमलेट बना दिया और साथ में बहन की बनाई हुई 2 तरीके की चटनी के साथ ऑमलेट को पेश किया। अरे वाह, ऑमलेट का स्वाद तो काफी ज्यादा अच्छा है और चटनी का स्वाद उससे भी बहुत ज्यादा। और तो और आप काफी सस्ते में ऑमलेट बेचते हैं। अगर ऐसी बात है तो एक हमारे लिए भी बनाना। देखते ही देखते कलवा कौवा का बहुत से ग्राहक टुन्नू के ऑमलेट खाने लगते हैं। उसके बाद कुछ ही मिनटों में 25 अंडे खत्म हो जाते हैं। टुन्नू चुपचाप घर आ जाता है और घर में आके टुन्नू और उसकी बहन खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद टुन्नू सोचता है, चाचा जी को 25 अंडे के पैसे दे के 25 अंडे और खरीद लूंगा। अगले दिन टुन्नू अपने चाचा जी के पास जाता है और कहता है, चाचा जी, ये रहा आपके 25 अंडे के पैसे और मुझे 25 अंडे और दे दीजिए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम ये बताओ, तुमने 25 अंडे बेच दिए? अरे नहीं चाचा जी, भले आपके स्वादिष्ट अंडे के आगे मेरे ऑमलेट कहाँ बिकेंगे। मैं तो बस ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, तू सही कह रहा है। मेरे 25 अंडे के पैसे दे दे और ये 25 अंडे ले जा। लेकिन मैं ये 25 अंडे के दुगने पैसे लूंगा। आखिर तू इतने पैसे कमा रहा है, मुझे भी तो कुछ फायदा होना चाहिए। हाँ चाचा जी, क्यों नहीं। अगले दिन टुन्नू के अंडे के पास काफी ज्यादा भीड़ लगी होती है। टुन्नू अपने ऑमलेट को 2 तरीके के चटनी के साथ कटे हुए प्याज के साथ सजा के देता था। ये तो लेने के देने पड़ गए, हमारे ही ग्राहक और हमारे ही अंडे। लेकिन भीड़ उसकी दुकान में, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दूसरी तरफ टुन्नू के घर में धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता जा रहा था। वो रोज जाके कलवा कौवा से अंडे खरीद के लाता था और बेचने के लिए जाता था और कुछ दिनों के बाद कलवा कौवा के ठेले में नाम मात्र के ग्राहक आने लगे। कलवा कौवा अपने घर में जाके मन ही मन सोचता है, कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो भूखे रहने की नौबत आ जाएगी। उसे परेशान देख के उसकी पत्नी कहती है, आज आपने ऑमलेट की बिक्री के पैसे भी नहीं दिए और न ही आप मुझे ऑमलेट खिलाया। सब कुछ ठीक तो है ना?
अरे भाग्यवान, तेरी बात ना मान के मैंने खुद ही मेरे पैरों पे कुड़ाली मार दिया। क्यों जी, ऐसा क्या हुआ आपके साथ? अरे अरे, मेरे ग्राहक तो टुन्नू के पास चले जा रहे हैं। अरे इतने छोटे से बात से आप उदास हो रहे हो? अरे टुन्नू तो अंडे तुमसे लेता है, तुम अंडे देना बंद कर दो, उसके ग्राहक अपने आप आपके पास आ जाएंगे। अरे तुम तो सही कह रही हो, ये बात मेरे भेजे पे क्यों नहीं आया? चाचा जी, आपने हमारी बहुत मदद की। अगर आप उस दिन मेरी मदद नहीं करते तो आज तो हम भूखे मर रहे होते। ये लीजिए मिठाई खाइए, मैं तो आपको खुशखबरी देने के लिए आया हूँ। चाचा जी, मैं मुर्गियाँ पाल रहा हूँ, अब अपने मुर्गियों से ही अंडे मिल जाया करेंगे। मैं आपको और परेशान नहीं करूँगा। कलवा कौवा ने टुन्नू के हाथ से मिठाई ले ली और टुन्नू वहाँ से चुपचाप जाने लगा। टुन्नू के जाते ही कलवा कौवा अपने पत्नी से कहता है, तुमने सुना भाग्यवान, हम तो जहाँ के तहाँ रह गए और वो टुन्नू हमारे ही अंडे से कमा कमा कर मुर्गी पालक बन बैठा है। देखो जी, मैं तुमको कह देती हूँ, तुम्हें कुछ न कुछ उपाय तो करना होगा। उसकी मुर्गियों को अंडे देने से पहले ही तुम्हें कुछ करना होगा, वरना हम कहीं के नहीं रहेंगे। 2 महीनों के बाद उसकी मुर्गियां बड़े होने लगती हैं। एक दिन टुन्नू एक टोकरी में 25 अंडे लेके कलवा कौवा के घर में आता है। लीजिए चाचा जी, मेरे मुर्गियों ने अंडे देना शुरू कर दिया। मैं सबसे पहले 25 अंडे आपके लिए लेके आया हूँ। और हाँ, राजा जी ने जंगल का सबसे बड़ा ऑमलेट बनाने का कंपटीशन रखा है। आप भी भाग ले रहे हैं ना? मैं भी कंपटीशन में हिस्सा लूंगा। टुन्नू के जाते ही कलवा कौवा की बीवी कलवा कौवा को गुस्सा हो जाती है। अरे आप बैठे ही रहेंगे कि उसके खिलाफ कुछ करेंगे भी? मैं पास वाले जंगल से मुर्गी मारने की दवाई लेके आई हूँ। आप जाके मुर्गियों के खाने में वो दवाई मिला देना। जैसे ही मुर्गियाँ उस चारे को खाएंगे, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। तुम सही कह रही हो, अगर वो प्रतियोगिता में जीत गया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। कलवा कौवा रात में अपने पत्नी से दवाई लेके चुपचाप टुन्नू के घर में जाता है और मुर्गियों के दाने में वो दवाई मिला देता है। और सुबह सुबह वो मुर्गियों की हालचाल पूछने के लिए टुन्नू के घर में जाता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? तेरी तो सारी मुर्गियां मर गई, एक भी नहीं बची। अरे ये रोने धोने का समय नहीं है, तुम जल्दी से जल्दी मुर्गियों को मिट्टी के नीचे दफन कर दो, वरना पंछियों को पता लग जाएगा कि तुम कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहे हो। टुन्नू रोते हुए अपने मुर्गियों को मुर्गी खाने में दफन कर देता है, ताकि किसी को पता नहीं चले कि उसकी मुर्गियां मर गई हैं। और चाचा जी को कहता है, चाचा जी कल ही प्रतियोगिता है, क्या आप मुझे कुछ अंडे उधार दे सकते हैं? अरे बेटा, तेरे चाचा क्या बताएंगे, मैं ही बता देती हूँ। चाचा जीते या भतीजा, बात एक ही है, तो इस बार तो इन्हें ही जीत जाने दे। हाँ बेटा, तू जाके आराम कर ले। चाचा और चाची के जाने के बाद उदास टुन्नू रात में अपने मुर्गियों के कमरे में जाके रोने लगता है। मेरे प्यारे मुर्गियों, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। तुम सब ने मुझे अकेले करके चले गए। अचानक उसके कान में मुर्गियों की आवाज सुनाई दी। उसने जमीन की तरफ देखा तो हैरान रह गया। उसने जिस जगह मुर्गियों को गाड़ा था, उस जगह के ऊपर अंडे ही अंडे पड़े थे। अरे अरे, ये मैं क्या देख रहा हूँ? पूरे मिट्टी के ऊपर अंडे ही अंडे पड़े हुए हैं। आखिर ये कैसा चमत्कार है? टुन्नू को पीछे से एक आवाज सुनाई देता है, भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। मैं घर छोड़ के साइंटिस्ट बनने के लिए चला गया था और मैंने मुर्गियों पे एक बड़ा आविष्कार किया है। ये तू क्या बोल रहा है छोटू? तूने कैसा आविष्कार किया है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देखिए भैया, आपने जितनी भी मुर्गियों को जमीन में गाड़ा है, उनके पेट के अंदर मेरी बनाई हुई दवाई मिली हुई है। उस दवाई के कारण वो मुर्गियाँ मर के भी लगातार 7 दिनों तक अंडे देती रहेंगी। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने तो उन्हें कुछ भी दवाई नहीं दिया था। मैंने पड़ोसी जंगल के एक पंछी को वो दवाई अपनी मुर्गी पे टेस्ट करने के लिए दी थी, पर उसने गलती से वो दवाई चाची को दे दी और चाची ने उस दवाई को जहर समझ के तेरी मुर्गी के दाने में मिला दिया। लेकिन तू कहाँ है छोटू? तू दिखता क्यों नहीं है? एक गलत आविष्कार के कारण मैं हमेशा के लिए अदृश्य हो गया हूँ। मेरा आविष्कार तो सफल हो गया, मैं चलता हूँ। अगले दिन प्रतियोगिता में टुन्नू ने 100 मीटर के तवा के ऊपर एक बहुत ही बड़ा ऑमलेट बनाया था और इतने बड़े ऑमलेट देख के सारे लोग उसका प्रशंसा
प्रशंसा कर रहे थे। अरे टुन्नू, इस जंगल में तो अंडे बेचने वाला मैं हूँ, लेकिन तुझे अंडे कहाँ से मिले? तेरी मुर्गियाँ तो मर चुकी हैं। चाचा जी, मैंने तो अंडे की खेती की है। आपके आशीर्वाद से मैं अंडे की प्रतियोगिता जीत गया हूँ। कलवा कौवा को जैसे ही बात पता चलता है, वो जल्द से जल्द घर जाता है और वो दवाई अपने मुर्गियों को भी खिला देता है। और उसे ऐसा करते देख चाची जोर से चिल्लाती है, अरे जी, तूने ये क्या गजब कर दिया? ये वो दवाई नहीं थी, मैंने तो सचमुच का मुर्गी मारने वाला दवाई यहाँ रखा हुआ था और आपने उसे हमारी मुर्गियों को खिला दिया। देखते ही देखते कलवा कौवा का सारी मुर्गियाँ मर जाती हैं। अब वो ना घर का रहा ना घाट का। उसे समझ आ गया कि बुराई का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। टुन्नू ने फिर से अपने चाचा को 25 अंडे दिए और कहा, चाचा, आप फिर से ठेला शुरू करिए, मैं आपके साथ